यहाँ पर ग्रामीणों को जो विवाद चल रहा है, कहीं न कहीं खतियान ज़मीन दूसरों के नाम पर अभी दिखा रहा है, जो फिलहाल सर्वे हुआ है, इस पर आप प्रशिक्षण दे रहे थे। क्या यहाँ के लोगों को आपने जानकारियाँ दिया? देखिए इन लोग को ये जानकारी दिया गया कि हमारा जो ज़मीन है वो तो एक तरह से खतियान आधारित है, जो रेती ज़मीन है। उसके बाद उसका जो उसके से कट कर ज़मीन जो जाता है उसको रजिस्ट्री में जाता है। तो हम लोग जो मेरा आज का जो प्रशिक्षण था इन लोग के साथ में, इन लोग को यही बताया गया कि आपको कैसे देखना है, आपको खतियान कैसे जाँच करना है और रजिस्ट्री कैसे जाँच करना है। अगर खतियान में कुछ त्रुटि है तो उसको अच्छा कैसे करेंगे ऑनलाइन परिशोधन पोर्टल में। उसी प्रकार से रजिस्ट्री में कोई समस्या है तो उसको कैसे सॉल्यूशन देंगे और कैसे हल करेंगे, वो इनको प्रशिक्षित किया गया अपना। तो क्या लगता है जो इन आप जो आज ने प्रशिक्षण दिया, तो इस प्रशिक्षण में कुछ केसेज आए? कुछ केसेज दिखे आपको यहाँ पर इस ग्राम से? देखिए यहाँ पे 2-3 तरह का केस हमको देखने को मिला। एक तो जैसे इन लोग का ऑनलाइन में जो त्रुटि है ना? जैसे इनका जो ज़मीन है खतियान किसी और के नाम से है ऑफ़लाइन में, लेकिन ऑनलाइन में किसी और को दिख रहा है। तो एक तरह का ये दिखा। दूसरा इसमें दिख रहा था कि क्या बोलते हैं अ, जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है, किसी का नाम गड़बड़ है, किसी का प्लॉट गड़बड़ है, तो ये सब चीज़ यहाँ पे निकल के सामने आया है इस बार। और कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो मान लीजिए जो नीलामी-उलामी का मामला है, उस तरह का भी केस आया है, लेकिन उतना बड़ा केस हम लोग अभी नहीं सॉल्व कर रहे हैं। कारण क्योंकि इनको पहली बार का प्रशिक्षण है और पहली बार में इतना बड़ा प्रॉब्लम को लोग सॉल्व करने में माने सक्षम नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग छोटी-छोटी चीज़ों को हम लोग इस बार टारगेट कर रहे थे। क्या इस तरह की जो आपने जानकारियाँ दे रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में जा कर के, तो क्या कुछ संगठन के भी सपोर्ट है कि आप अपने स्तर पर काम कर रहे हैं? देखिए इसमें जैसे हम लोग का जो टेक्निकल सपोर्ट है एकेपी है, यानी अ एक्शन एड कर्नाटक का प्रोजेक्ट करके वो हमको टेक्निकल सपोर्ट के लिए हमको भेजता है। और साथ में अभी जो हमारे संगठन है चेरुओ में, चेरुओ भैयारी पंचायत, वो काफ़ी एक्टिव काम कर रहा है, क्योंकि जो असल मामला है पलामू परमंडल में वो चेरुओ के साथ में ही है। चेरुओ का मामला को सॉल्व करने के लिए जो जन संगठन होना चाहिए वो भैयारी पंचायत है, वो अच्छा उनका भी सपोर्ट हम लोग ले रहे हैं। क्या लगता है इस ट्रेनिंग से यहाँ के लोग केसेज अपने से लगा कर के लड़ सकते हैं, अपना अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं, जो विवादित हो गया है भूमि, उसको वापस कर सकते हैं अपने से? देखिए अभी पहले दिन का ये था ट्रेनिंग था, इसमें काफ़ी कुछ समझ में आया है लोगों को। और इसमें एक चीज़ आज हो रहा है आज, क्योंकि आज 25 तारीख है ना, 25 तारीख है और कल तक हमारा नेट बंद है परिशोधन पोर्टल का। तो आज हम लोग तो ऑनलाइन खोल के प्रैक्टिस किए नहीं, लेकिन जितना सम हुआ लोगों ने जो फीडबैक हम लोग को सबमिट करने के लिए दिए थे, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। कह रहे हैं कि 1-2 बार और होगा तो हम लोग अपने से सारा केस को फाइल कर पाएंगे। अच्छा, जो केसेज इन्होंने अपना ऑनलाइन केस करेंगे, अगर उसका रिजल्ट नहीं आए तो उसका भी डेट तिथि निर्धारित होगा, कब तक उसका तिथि है रिजल्ट का? देखिए ये इसमें परिशोधन पोर्टल में सर्विस सेक्ट लगा हुआ है। अगर आप कोई चीज़ रेक्टिफिकेशन के लिए माने सुधारीकरण के देते हैं, तो आपको 90 दिन के अंदर वो आपको सुधारना रहता है ना? ये अंचल से, तो जहाँ से भी अप्लाई करेंगे 30 दिन के 90 दिन के अंदर, अगर 90 से नहीं पार हो सकता है, 90 दिन के अंदर उसको या तो रिजेक्ट करना होगा या फिर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर रिजेक्ट करेंगे तो कारण बताना पड़ेगा। कारण अगर वैलिड हुआ तो ठीक है, इनवैलिड हुआ तो आप उन पे हम आगे प्रोसेस में बढ़ जाते हैं। तो अगर इस तरह की केसेज लगातार यहाँ के लोग केस करते रहें, फाइल करते रहें, अगर सरकार के पदाधिकारी अगर अनदेखी करें, तो इस पर क्या कड़ी कार्रवाई कर सकेंगे आपका संगठन के लोग? देखिए हम लोग का सारा हाथ मतलब उँगली दही में रहता है। मान लीजिए आप स्वीकार कर लिए तो हमारा काम हो जाएगा, अब नहीं करेंगे तो हमारे पास जनसंख्या केस बढ़ जाएगा। केस बढ़ जाएगा तो आप पे दबाव बढ़ेगा। अगर मान लीजिए हम जिस गांव में हैं, जागीर में है, लातेहार प्रखंड में है, अगर मान लीजिए इस गांव इस एरिया से अगर हम लोग 500 केस बना लेंगे, अब हर एक केस का टाइप रहेगा कि इसमें 50 केस रसीद सुधारना है, 50 केस में आपका ये नाम सुधारना है। अगर इस तरह से अगर हम जत्था बना लेंगे तो समझ रहे हैं, अगर अगर 500 केस है तो 500 केस का अगर मान लीजिए 5,000 होगा, 5,000 लोग सरकार पे दबाव नहीं डाल पाएगा।